हैं आप सभी। तो आज हम लोग जो है वेक्टर्स का पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, पार्ट फर्स्ट मैंने बनाया, अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए और वीडियो चेक करिए और देखिए। ठीक है, आज जो हम लोग पार्ट सेकंड लाने वाले आज हम लोग पार्ट सेकंड करने वाले हैं। पार्ट सेकंड के अंदर मैं वो क्वेश्चन लाया हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो आप, मार्च 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या फाइंड करना आप देख सकते हो। सेंट्रॉइड दी है, वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल एंड इट इज सेंट्रॉइड, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी क्यू आर। पी क्यू आर उसका क्या है, वैल्यू फाइंड करना है आपको। ये मार्च 2022 का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन लिया गया था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको ना करते हुए हम लोग थोड़ा सा एक आसान क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे। हमारा टारगेट ये होगा कि इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन दोबारा पूछे तो आपको ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है कि आप ये वीडियो देखने के बाद दोबारा से क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा इस पैटर्न के ऊपर तो डेफिनेटली आप कर लोगे आसानी से। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। ये जो है आपका एग्जाम्पल से मैंने क्वेश्चन उठाया है और सेम टू सेम इसी टाइप का क्वेश्चन बैंक में भी दिया हुआ है। वो क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है और ये क्वेश्चन है, दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस वैल्यू का फर्क है 132 का। और यहाँ पे देखो 123 कर दिया है और यहाँ पे 132 कर दिया है। ठीक है ना, सिर्फ नंबर का फ़र्क है, तो ध्यान रखना ये नंबर का फ़र्क रहेगा। तो ये आपको होमवर्क दूंगा मैं वाले करने के बाद। चलो पहले ये कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले जी इज द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल विथ वर्टाइसेस पी क्यू एंड आर, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी। ए बी सी का वैल्यू अपने को फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो कैसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ले लेंगे जो है, पहले कंसिडर दैट position vectors of points P, Q, R and G are P, Q, R and G respectively। इतना आपको लिख लेना। ठीक है ना, तो P, Q, R एंड G इसको पोजीशन वेक्टर हमने ले लिया। ठीक है, किसका ले लिया, पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स P, Q, R का ले लिया। इतना लिखने के बाद आप कैसे लिखोगे, P जो दिया आपका है ना, P का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, P लिखोगे आप, तो P का पोजीशन वेक्टर P है ना, P का पोजीशन वेक्टर P रहेगा ना, P, Q एंड R, G। तो क्या लगाओगे, सबके साथ I, J, K लगा दोगे। तो यहाँ पे लगा दो I, J, K लगाना है, तो 1 के साथ I, J है ना, J किसके साथ रहेगा, 3J आएगा यहाँ पे, तो यहाँ लिखोगे 3J। फिर इसके बाद 2K हो गया। फिर इसी तरह हम लोग क्या लेंगे, Q लेंगे, फिर R लेंगे। तो Q ले लो, Q लेंगे है ना, Q ले लो आप। Q क्या आएगा आपका 3I हो गया, प्लस फिर उसके बाद BJ हो गया। फिर उसके बाद -4, तो यहाँ पे -4 रहेगा, -4 के ये हो गया आपका। ठीक है, फिर लास्ट में क्या है, R है, तो R ले लो। R कैसे लिखोगे, आपको R लिखना है 5I, ये आपका हो गया 5I के बाद 1J हो गया। 1J के बाद आप लोगों CK, यहाँ पे CK लिख दो। प्लस में ध्यान रखना, प्लस माइनस का, देखो प्लस माइनस का ध्यान रखना ज़रूरी है, नहीं तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो ये हो गया आपका R हो गया। अब G भी ले लो इसी तरह, तो G ले लेते हैं हम लोग। G कितना है हमारे पास, G का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, ये दिया हुआ है AI तुला सांग काय सांग J -K। ठीक है, ये आपने लिख दिया, पहला काम ये करना था, आपने कर लिया। अब यहाँ पे एक सेंटेंस लिखोगे, क्या लिखोगे कि भाई यहाँ पे जो है जी क्या है, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड मालूम है ना आपको,
ये जो सेंटर में पॉइंट होता है सर, है ना, ट्राइंगल के, वो क्या होता है आपका सेंट्रॉइड होता है। तो जी क्या है, सेंट्रॉइड है। तो लिखोगे सिंस जी इज अ सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा है, पी क्यू आर है, ट्राइंगल पी क्यू आर, है ना, जी इज द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू आर, देयरफॉर बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का सेंट्रॉइड फार्मूला लगा दी हमने, ठीक है। क्या फार्मूला लगेगा, जी को आप इधर लिखोगे, जी लिखने के बाद आपके पास क्या क्या है, तीन साइड पी क्यू आर है, तो पी क्यू आर को तीनों को क्या करोगे, प्लस करोगे, ये फार्मूला याद रखना आप, पी क्यू आर, और उसको डिवाइड करोगे, ट्राइंगल में कितने साइड होते, 3, तो 3 से डिवाइड कर दो, 3 से अपने को डिवाइड कर देना, क्लियर हो गया, ठीक है ना। याद रखने के लिए 3 याद रखिए, ट्राइंगल में 3 साइड होता है, उससे याद रखेंगे आप, ओके। आपने डिवाइड कर दिया, अब जी पी क्यू आर सबकी वैल्यू पुट करना है, तो सबकी वैल्यू पुट करोगे, जी की वैल्यू कितनी दी है अपने पास, तो जी देखो ए आई 2j माइनस के लिखा हुआ है, तो यहाँ लिख दो ए आई प्लस 2j माइनस के, फिर उसके बाद जो दिया पी, पी की वैल्यू कितनी दी है, आई प्लस 3j, ये लिखा हुआ है, ये लिख दो अपने को। तो हम लोग लिखेंगे p की वैल्यू सबसे पहले i प्लस 3j प्लस 2k, ये हमने लिख दिया। फिर उसके बाद आपको लिखने का है प्लस 3i bj, 3i प्लस bj माइनस 4k, माइनस 4k, फिर लास्ट में जो होगा 4k के बाद आपको लिखना है 4k हो गया, फिर r की वैल्यू लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, r की वैल्यू लिखना है, ठीक है। r की वैल्यू क्या दिया, 5i प्लस j के, 5i प्लस j प्लस c के, ये आपके पास c आ गया, ठीक है। ये आपने पूरा का पूरा वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है। ये कैप लगा देता हूँ मैं सबके ऊपर, ये आपने वैल्यू पुट कर दिया। मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ, वैल्यू लिखने में गलती मत करना, इसी में बच्चे गलती करते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूँ p वाला, तो ये पूरा का पूरा p वाला हो गया आपका, ठीक है। दूसरा q है, तो ये पूरा q हो गया, ओके। फिर तीसरा जो है आपका, देख लो यहाँ पे ऊपर की तरफ लिखता हूँ, है ना, क्योंकि इसको डिवाइड करना है। डिवाइड किससे करना है आपको मालूम होगा, डिवाइड कर देना है आपको 3 से, है ना, 3 से डिवाइड करना है। 3 से अगर डिवाइड करना है, 3 को इधर लेके चले जाओ तो एक स्टेप बच जाएगा हमारा, तो मैं एक स्टेप बचा लेता हूँ, 3 को मैं यहाँ लेके चले जाता हूँ ना, 3 आगे यहाँ पे जाएगा तो डायरेक्ट यहाँ पे कर दो, तो एक स्टेप बचा लेता हूँ, 3 यहाँ चले गया मेरा। अब यहाँ पे जैसे बता रहा था मैं, देख लो यहाँ पे p हो गया, फिर दूसरा यहाँ पे q हो जाएगा, फिर तीसरा जो होगा r होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। वैल्यू एक बार चेक कर लो आप, p कितना है, i प्लस 3j 2k, सही है भाई। फिर उसके बाद 3i प्लस bj, फिर माइनस 4k, ये भी सही है। फिर थर्ड वाला जो है 5i, है ना, 5ij प्लस ck, तीसरे वाला भी सही है। तीनों हमने सही लिख दिया है। और जो चीज़ें फाइंड करना वो भी है कि नहीं है, देखो हमारे पास a भी है यहाँ पे, फिर c भी है और b भी है, क्लियर। अब आगे सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट ओपन कर दो, ब्रैकेट आप ओपन कर दो, तो ब्रैकेट ओपन करके एक स्टेप मैं कम करके लिखता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो। एक स्टेप कम करके लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3, है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दूँ। इसको सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इससे मल्टीप्लाई हुआ, इससे मल्टीप्लाई हुआ और इससे मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है ना। जगह आगे तकलीफ ना हो जगह का, इसके लिए मैं इसी में कर लूँगा। कैसे करूँगा देखना आप, ये ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 3ai, ओके, 3 2 जा 6i, 6j हो जाएगा, फिर उसके बाद 3k हो जाएगा, ये हो गया। मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। मैं ये हटा देता हूँ, उसकी जगह ये रख देता हूँ, तो मेरा एक स्टेप कम हो जाएगा, ठीक है। आप पूरा लिखना मगर, ओके। अब यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, ये हमने हटा दिया। चलो इसकी जगह पे मैं इसको पुट कर देता हूँ, क्लियर, ये आ गया। अब इसके अंदर एक स्टेप बढ़ाओगे आप,
आपको क्या करना है, अगला स्टेप से पहले मैं ले लेता हूँ आई वाला। तो ये आई वाला है, आई यहाँ पे भी आई है और यहाँ पे भी आई है, ठीक है। मैंने सबसे पहले आई वाला ले लिया, सबको प्लस कर दो, जहाँ प्लस है प्लस कर दो, माइनस है तो माइनस कर देना, ठीक है। मेरे ख्याल समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 1 3 1 4 5 4 9, ये है 9 आई, ठीक है। तो ये 9 आएगा। फिर सेकंड वाला देखो, उसके बाद जे लेना है अपने को। तो जे कैसे लोगे, ब्लू ले लेता हूँ। तो जे, ये जे वाला है, ये भी जे वाला है और ये जे वाला है, ठीक है। तो 3 और जे है ना, यहाँ पे 1 है, 3 और 1 4 हो गया, ठीक है। 3 और 1 4 हो गया और उसके बाद 4 में बी प्लस करना पड़ेगा आपको, 4 में बी प्लस करना पड़ेगा। तो लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 2 2 4 4 प्लस बी, और बाहर क्या लिखोगे, जे लिखोगे, ठीक है। बाहर आपको जे लिखना पड़ेगा, 4 प्लस बी है क्योंकि यहाँ नंबर नहीं है ना, तो बी वैसे ही लिखोगे। फिर उसके बाद लास्ट में क्या रहेगा आपका, के वाला, के वाला यानी पे 2 है, 2 यहाँ पर है और यहाँ पर क्या है, देखो के यहाँ पे क्या है, 4 है। तो 2 में से 4 माइनस कर दो तो क्या आएगा, -2। तो -2 हो गया और लास्ट में क्या है, सी है। तो यहाँ पे लिखोगे सी, -2 प्लस सी, ये के हो गया, ठीक है। तो आपने 2 ले लिया, यहाँ से 2 हो गया, -4 हो गया, सी हो गया, तीनों लिख दिया आपने। और यहाँ पे जैसा है वैसे कॉपी कर दूँ, 3ai 6j -3k, ठीक है। इतना हो गया। अब इसके बाद इक्विलिटी ऑफ 2 वेक्टर्स लगा दो। तो लिखेंगे बाय इक्विलिटी ऑफ 2 वेक्टर्स ऑफ, इक्विलिटी ऑफ, सिर्फ वेक्टर्स लिखो यहाँ पे, इक्विलिटी ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। इक्विलिटी ऑफ वेक्टर्स लगा लोगे तो आई के इक्वल हो जाएगा, जो आई वाला है आई वाले के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे आई वाला है तो आई वाले के इक्वल, समझ में आया। तो आई नहीं लेना है, आई से आई कैंसिल हो गया। 3a इक्वल टू होगा 9 के, तो 3a इक्वल टू किसके होगा, 9 के। 3a इक्वल टू 9, ये पहला हो गया। अब इसी तरह यहाँ पे लो, जे वाला लो। तो यहाँ पे जे क्या है, 6 है, यहाँ पे 4 प्लस बी है, तो 4 प्लस बी को पहले लिख दो, आगे पीछे लिखोगे चलेगा, ठीक है। अपने को बी फाइंड करना है, तो 4 प्लस बी 6 लिख दिया हमने, क्लियर हो गया। इसी तरह लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला क्या है, के वाला। तो यहाँ पे क्या है, -3 और यहाँ पे क्या है, -2 प्लस सी -3, ये लिख दिया आपने। इतना क्लियर हो गया। अब आगे देखो कैसे सॉल्व करना है। 3 इधर गया तो डिवाइड हो जाएगा, 3 3 जा 9, तो a इक्वल टू 3 आ गया, है ना। a इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया। फिर यहाँ पे देखो 4 प्लस बी है, तो 4 उस तरफ गया, शिफ्ट हो गया, 4 उस तरफ जाके माइनस हो गया, तो 6 में से 2 गया, तो 6 में से 4 गया तो 2 आ गया। तो यहाँ पे b इक्वल टू 2 आ गया। फिर लास्ट में देखो, लास्ट में क्या करना है, -2 इस तरफ शिफ्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, c इक्वल टू -3 प्लस 2, ये माइनस किए, 3 में से 2 गया तो -1 आएगा, तो ये हो गया -1, ठीक है। तो यहाँ पर आपका तीनों आंसर आ गया, सी आ गया, बी आ गया और ए आ गया, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी। ए बी सी का वैल्यू फाइंड करना था। हमारा वैल्यू क्या आ गया, ए का इतना आ गया, बी का इतना आ गया, सी का इतना आ गया, क्लियर। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपका क्वेश्चन है जो मार्च 2022 का। चलो ये क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन कराने का मकसद था कि थोड़ा सा आसान क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट दोनों कर लेने से आपको परफेक्शन मिलेगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में लिखे थे, कंसीडर दैट करके, तो वैसे लिखो आप, स्टार्ट करो। क्या लिखोगे, कंसीडर दैट, है ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी सी, पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए बी सी एंड जी आर। पोजीशन वेक्टर क्या ले लिया हम लोग ने, तीनों का, ए बार, बी बार, सी बार एंड जी बार, ठीक है। जी बार हो गया, ये पोजीशन वेक्टर हो गया, ठीक है। इतना लिखने के बाद ए ले लियो। सबसे पहले ए क्या आएगा, ए दिया है यहाँ पर, तो 5i प्लस जे प्लस पी के,
पी के हो गया, पी के है ना। तो पी के अपना देखे हो ना आमिर खान की मूवी कैसी थी। तो पी के बाद अब बी के भी आने वाला है, चलो बी के आएगा, बी आ गया। बी कैसे लोगे, 1 है तो आई ले लिया हमने। फिर उसके बाद क्यू है, क्यू जे, तो यहाँ क्या लिखोगे आप, क्यू जे। फिर उसके बाद पी के यहाँ पे भी आ गया भाई, फिर से पी के आ गया, क्या बात है, पी के तो साथ नहीं छोड़ रहा है, यहाँ भी पी के, यहाँ भी पी के। ओके, थर्ड वाला क्वेश्चन सी आ गया आपके पास। सी क्या आएगा, 1 -2 -3 है। ओके, तो पी क्यू आर सी वाला लो, सी ले लेते हैं हम लोग। सी क्या आएगा देखो, तो भाई सी हो गया आपका आई -2 के -2 जे, लास्ट में +3 के, ये आपने ले लिया। ओके, वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल एंड जी ले लो, ये आपका जी है। जी क्या लोगे, सबसे पहले आर आई, फिर -4/3 जे, फिर +1/3 के, ये आपने लिख लिया। पहला काम ये करना था आपने, ये कर लिया। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे का यहाँ पे लिखोगे। ओके, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे ए बी सी डी हो गया। इसके बाद हमने क्या किया था आप देख सकते हो, जी इज द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू आर, तो यहाँ पे भी वैसे लिखना पड़ेगा, जी इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। और उसके बाद हम लोग फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे आपको मालूम है ना, सेंट्रॉइड फार्मूला। तो यहाँ पे लिखोगे जी इज अ पॉइंट जी इज अ सेंट्रॉइड है ना, जी इज अ सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, देयरफॉर बाय सेंट्रॉइड फार्मूला। तो आपने फार्मूला इस्तेमाल करना है सेंट्रॉइड। उसके बाद सेंट्रॉइड फार्मूला इस्तेमाल करने के बाद अब आगे क्या करोगे आप, बाय सेंट्रॉइड फार्मूला हो गया। अब लिख दो भाई सेंट्रॉइड फार्मूला क्या है, जी इक्वल टू किसके होता है आपको मालूम ही होगा। यहाँ पे क्या लगाया हमने, ए बी सी लिखा है, तो ए बी सी लिखो आप, ए + बी + सी डिवाइड बाय 3, फार्मूला हो गया। अब वैल्यू पुट कर दो फटाफट, है ना। आप क्या करना है, वैल्यू पुट करना सबकी, तो वैल्यू पुट कर दो। जी कितना हमारे पास देख सकते हैं यहाँ पे जी था ना, ये आपका जी। आर आई, तो यहाँ पे लिखोगे आर आई -4/3 जे, उसके बाद लास्ट में क्या है +1/3 के, ठीक है। 3 को इधर लेके चले जाओ और 3 को इधर लेके जाओ, 3 यहाँ पे आ जाएगा, 3 हमने यहाँ लेके आ गया। और आगे देखो यहाँ पे ए कितना हमारे पास, ए देखोगे आप 5i, फिर उसके बाद आप जे आपको लिखना है, जे के बाद पी के, फिर उसके बाद आई + क्यू जे + पी के, फिर उसके बाद लेना है आपको सी, सी में क्या है आई -2 जे + 3 के, ये आपने लिख दिया। ओके, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना आपको, मल्टीप्लाई करोगे 3r हो जाएगा, है ना। उसके बाद क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है। फिर से मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, देखो ये क्या है आपका पहला वाला, जो ये आपका a था, है ना, ये आपका a है, यहाँ तक चेक कर लो, फ़ौरन चेक कर लिया करो एक बार लिखने के बाद अच्छे से, ठीक है, गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। फिर b देखो क्या है आपका, यहाँ पे प्लस माइनस की कोई गलती नहीं है ना, चेक करो। फिर सी देख लेते हैं हम लोग, ये आपका सी है, ए बी सी हो गया, तीनों हो गया, क्लियर। अब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ये हो गया 3r i पहला वाला। अब 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 ऊपर नीचे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 4 बचेगा। बता देता हूँ, देखो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 4/3 आएगा, है ना। 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा, सिर्फ 4 बचा, तो सिर्फ 4 लिखोगे, इतना क्लियर हो गया। फिर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/3 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 3 ऊपर नीचे होगा, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 मतलब सिर्फ k बचेगा,
हो गया, थोड़ा सा आसान हो गया, है ना। अब यहाँ पे क्या करोगे, एक स्टेप मैं कम करूँगा। अब आई वाला जो पार्ट है, मैंने बताया था इससे पहले भी, आई वाले को एक साथ लोगे, आई वाले को प्लस कर दोगे। पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था ना, पिछले वाले क्वेश्चन में आई वाले को प्लस कर दोगे, 1 2 5 2 7 हो गया, तो 7 आई हो गया। यहाँ पे 7 ले लो आप, 7 आई हमने लिख दिया। फिर प्लस, अब जे देखो कितना है, जे वाला ले लो। तो जे वाला कौन सा है, ये जे वाला है आपका, जे वाला 1 है, ये जे है, और कहाँ जे, यहाँ पे जे है, ठीक है ना। वहाँ पे माइनस में 1 2, देखो जे है यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे क्यू है, और यहाँ पे 2 है, तो 2 में से 1 गया, यहाँ 1 है ना, 1 2 में से गया, तो कितना आ गया, 2 में से गया तो -1, कितना आ गया, -1 आ गया। तो ये हो गया आपका -1, तो मैं लिखूँगा -1, और यहाँ पर क्या था, क्यू था, तो प्लस क्यू, है ना, यहाँ पे क्यू था तो क्यू लगा दिया, और बाहर क्या लिखोगे आप, जे लिखोगे, तो यहाँ लिख दिया जे। क्लियर हो गया। अब थर्ड वाला आप देख सकते हो, थर्ड वाला जो है आपका लास्ट वाला पी के है, ठीक है, यहाँ पी के, यहाँ भी पी के है, और वहाँ पर क्या है, 3 है। तो क्या लिखोगे, पी के कितनी बार आया, 2 बार, पी कितनी बार आया, 2 बार, तो 2 बार हो गया पी, और 1 बार हो गया, नंबर है 3 आ गया, 3 + 2p। ओके, बाहर क्या लिखोगे, के लिखोगे। क्लियर, समझ में आया। फिर से बता रहा हूँ, देख लो, यहाँ से एक p, यहाँ से एक p, यहाँ से एक 3, तो ये हो गया 2p, ये हो गया 3 हो गया। इस तरह से आपको लिखना है। ओके, चलो अब क्या करोगे, बाय इक्विलिटी ऑफ जो वेक्टर है उसका यूज़ करेंगे। तो लिखूंगा मैं बाय इक्विलिटी ऑफ वेक्टर्स। इक्विलिटी ऑफ वेक्टर्स का इस्तेमाल करोगे तो क्या लोगे, आई वाले के साथ आई वाला कंपेयर करोगे, जे वाले के साथ जे। तो ये आई वाला है, तो आई वाले के साथ आई वाला, ठीक है, तो आई वाले के साथ आई वाले का कंपेयर कर दो आप। तो यहाँ पे लिखोगे क्या, 3r, ये 3r है तो 3r के साथ 7 का कंपेयर, ठीक है, पहला हो गया। फिर 4j, तो 4j है आपका, तो 4j इसका कंपेयर ब्लू वाले के साथ है ना, जे वाले के साथ, तो यहाँ पे -1 + q = -4, ये हो गया इसका कंपेयर। फिर थर्ड वाला के वाला, तो के वाले का कंपेयर के वाले के साथ, तो ये के वाला है, तीसरा के वाला है, यहाँ पे के है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे क्या है, 3 + 2p के, यानी कि 1, के साथ कुछ नहीं, मतलब 1 है, ये आपने लिख दिया, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया, दोनों चीज़ें हमने कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, फाइनल देख लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब ये सॉल्व करोगे क्या आएगा, 3 इधर आएगा, तो r = 7/3 आ गया, पहला आंसर आ गया। -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, q के पास जाएगा तो -4 वहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, है ना, ये प्लस हो गया, ठीक है। तो q कितना आ गया आपका, 4 में से 3 गया तो -3, इधर पे 2p, 1 - 3, है ना, तो 1 - 3 का मतलब कितना हो गया, डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ वहाँ पे, 3 वहाँ पे 3 उधर गया तो माइनस हो गया, तो 1 में से 3 गया तो -2 आ गया, ये -2। अब p और 2 दोनों तरफ माइनस माइनस, है ना, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 1 बचा, वो भी माइनस में। तो यहाँ पे लिखोगे आप p = -1। तो आपका 3 आंसर आया, तीनों मैं बता देता हूँ। सबसे पहले ये है r = 7/3, q = -3 और p = -1, ठीक है। समझ में आ गया कैसे करना था, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो, ये हो गया 2 क्वेश्चन। तीसरा जो रहेगा आपका होमवर्क रहेगा, ये आपको खुद से करना है, जिसमें मैं बोला हूँ कि वैल्यू चेंज होगा, इसकी वैल्यू जो चेंज हो जाएगी, है ना, इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। कौन सी वैल्यू चेंज है, ये वाली वैल्यू चेंज है, पिछले वाले क्वेश्चन से ये वैल्यू थोड़ा सा चेंज है, वो आप कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन आपके बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। ये भी थोड़ा सा वैसी क्वेश्चन है, उसी पैटर्न के बेस पे है, तो ये भी कर लो। तो ये टाइप का भी क्वेश्चन आए तो कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। चलो, क्या दिया है, 2 वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल आर ए एंड बी एंड सी दिया है, सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल इज जी, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स सी ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। वर्टेक्स 6 मालूम करने का है, सी मालूम करने का है, तो कैसे मालूम करोगे। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ए बी सी मालूम करना है, ए बी सी दिया हुआ है, तो आप लिखोगे कंसीडर दैट, ठीक है।
पोजीशन वेक्टर किसकी बात हो रही है? पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स क्या क्या पॉइंट्स है? ए बी एंड सी, ए बी सी एंड जी आर ए बी सी एंड जी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये आपने लिख दिया। इतना हो गया क्लियर? तो अब जो जो पोजीशन वेक्टर निकालो, है ना, क्या होगा? ए, सबसे पहले ए निकाल लो। ए कितना हमारे पास? 3i प्लस जे प्लस 4k। बी कितना है हमारे पास? -4i प्लस 5j, और लास्ट में क्या है? -3 है ना, तो -3k। ठीक है ना, ये तीनों हो गया, दोनों हो गया। सी तो दिया नहीं, उसको छोड़ दो। अब जी ले लो, आपने जी ले लिया। -1i प्लस 2j 2j, लास्ट में k है। ठीक है ना, 1k मतलब k है। ये हो गया आपका पोजीशन वेक्टर। क्लियर हो गया? अब पोजीशन वेक्टर हो गया, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप? कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है? वो फॉर्मूला भी आप इस्तेमाल कर लोगे, मगर उससे पहले आपको लिखना पड़ेगा। लिखना क्या पड़ेगा भाई? जी क्या है? सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल है, वो लिख दो। यहाँ पे लिखोगे जी इज अ सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, देयरफॉर बाय सेंट्रॉइड फार्मूला, सेंट्रॉइड फार्मूला का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। क्लियर? तो क्या फार्मूला बनेगा? जी इक्वल टू, मालूम है आपको, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3। ये हो गया फार्मूला। 3 को इधर लाओगे और मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, जैसा आपको मालूम है, और वैल्यू पुट करोगे। तो जी की वैल्यू कितनी है अपने पास? जी देख लो, जी है यहाँ पे, तो यहाँ लिखोगे -i प्लस 2j प्लस k। ठीक है, ये आपने लिख दिया, और 3 से आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। क्या आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो a का। a कितना है? 3i, ये 3i है, प्लस j प्लस 4k, ये आपने लिख दिया। फिर उसके बाद आपको लिखना है b। b कितना हमारे पास? b है हमारे पास -4, तो -4 है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, -4i, फिर प्लस 5j, लास्ट में -3k, फिर आखिर में c तो दिया नहीं है, तो c को वैसे लिख दो आप। ठीक है, c को आप वैसे लिख दो। क्लियर? c की जगह पे इस तरह से करना आपको। इसके बाद क्या करोगे? ये पूरे के पूरे c फाइंड करने का अपने को, तो ये पूरा इस तरफ लेके आ जाओगे। ठीक है, तो पहले ये लिख लो, फिर उसके बाद ये पूरा वैल्यू इधर रखने का अपने को। तो ये लिखूँ मैं, ये हो जाएगा -3i प्लस 2, है ना, 3 2 जा, सबको मल्टीप्लाई करोगे आप, 3i हो गया, 3 2 जा 3k, है ना, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आपका हो गया यहाँ पर 3 2 जा 6j 3k। उसके बाद क्या आएगा? 3k आएगा, तो यहाँ लिखोगे आप 3k। ओके, बैटरी डाउन हो गया। यहाँ पे हो गया आपका 3k हो गया। अब उसके बाद 3i आप करोगे, ये 3i है, तो सारी को इस जो राइट साइड में सबको शिफ्ट करके लेफ्ट में ला दोगे, क्योंकि अपने को फाइंड क्या करना? c। तो राइट साइड में सिर्फ क्या रहेगा? c रहेगा। क्लियर? 3 इधर आएगा तो -3 आएगा, -3i -j -4k प्लस 4i -5j प्लस 3k इक्वल टू c। जो माइनस रहेगा वो प्लस में चेंज हो जाएगा जब शिफ्ट होगा इस तरफ, बीच में इक्वल है, इक्वल की इस तरफ शिफ्ट होगा तो माइनस प्लस प्लस माइनस हो जाएगा। क्लियर? आगे सॉल्व करो, देख लो आई वाला कहाँ का है? ये आई है, यहाँ पे आई है, और यहाँ पर आई है, 3 जगह पे है। तो तीनों आई को ले लो, 3 हो गया, ये 3, ये हो गया, 4 हो गया, तो कितना आ गया? ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 3 6 हो गया, है ना। 6 में से 4 को माइनस कर दो, 4 क्या है? ये भी प्लस में है ना, तो 6 में से 4 गया तो कितना आ गया? 2, वो भी साइन माइनस का, 2i हो गया। ये क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? जे वाला, तो जे वाला कौन सा है देख लो, ये आपका जे वाला 1
दूसरा वाला और तीसरा वाला, तीनों जे वाला है, ठीक है। अब जे वाला कैसे सॉल्व करेंगे, 1 2, ये 3 है ना, ये 6 हो गया, 6 1 और ये माइनस, तो देखो 6 में से 5 गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 में से गया तो 0 हो गया, क्लियर। तो ये क्या आएगा, 0 आ जाएगा। क्या 0 आ गया, आपका 0 जे आ गया, ठीक है। अब उसके बाद आप क्या मालूम करोगे, के मालूम करना आपको, तो के मालूम कर लो आप। के कैसे मालूम करोगे, 1 2 3 है ना, तो 3 हो गया इधर, ये -4 और ये 3, कितना हो गया, 3 3 6, 6 में से 4 गया तो 2 आया, तो ये आ गया 2 2 क्या आ गया, तो सी आ गया, ठीक है। तो सी की ये वैल्यू आ गई, तो हम लोग बोल सकते हैं अब यहाँ पे सी इक्वल टू -2i + 2k, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो 0 जे है तो लिखने की ज़रूरत नहीं, ओके। तो सी फाइंड करना था, वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल सी, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स, कोऑर्डिनेट्स बोला है ना, तो कोऑर्डिनेट्स लिखने के लिए क्या आएगा, सी लिखना पड़ेगा कोऑर्डिनेट्स, तो लिखोगे यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लिखने का मतलब कि सी आप लिखोगे, सी इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे -2 0 और 2, कोऑर्डिनेट्स इस तरह लिखना पड़ेगा आपको, तो आपने लिख दिया। तो ये आपका फाइनल आंसर था, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।